गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश में आपको लॉन्ग आंसर कैसे लिखना, वो भी ट्रिक से। ठीक है, आपको बिना याद की केवल ट्रिक से इंग्लिश आपको पढ़ने व लिखने भी नहीं आता, फिर भी आप लिख देंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। और 100% ये भी गारंटी कि टीचर खुश होकर आपको पूरा भी नंबर देंगे। ठीक है, और यही नहीं, आपको 100% गारंटी पास होने की ये मेरी है। ठीक है, आज का ये जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला, ये एक जीनियस और जेन्यून ट्रिक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो, 110% कोई भी लॉन्ग आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आए, अगर आप लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आज का वो जो ट्रिक मैं बताऊंगा, और इसके साथ ही साथ आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे नंबर कटते हैं वो भी नहीं कटेंगे। ठीक है, वो ट्रिक शेयर करने वाला जिसको टीचर देखता है। ठीक है, वो मेन पॉइंट आपको बताऊंगा और आपको उसको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी मेन पॉइंट को देखकर टीचर आप पे खुश हो जाता है और पूरे नंबरों की बारिश कर देता है। ठीक है, वो ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बिना पढ़े लिखे लिखना है, ठीक है, बिना याद की लिख रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड का पेपर भी ले रखा है और इसी में से आपको लिखकर पूरा बताऊंगा और इसकी कॉपी पर लिखकर बताऊंगा। चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, ठीक है, सभी के लिए ये चीजें हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको लॉन्ग आंसर लिखने का ट्रिक, ठीक है, बिना याद किए केवल ट्रिक से इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता, वो भी बच्चे लिख कर आएंगे और 100% गारंटी टीचर खुश होकर उनको पूरा नंबर भी देंगे। तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, इसी हम पेपर की सहायता से आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वो चीजें आप जान लो। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर बनाते समय कभी भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं करना है। क्वेश्चन वर्ड जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते वो बेन से कभी पूछ दिए जाते, वाई से पूछ दिए जाते, हु से पूछ दिए जाते, व्हाट से पूछ दिए जाते, वेयर से। इन वर्डों को लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हटाना। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ये देख सकते हो कि आप ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर कितने वर्ड में देना है, 60 वर्ड में देना है। चाहे 200 वर्ड में भी देना हो ना, तो यही ट्रिक आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि व्हाट रोल डिड इब्राहिम मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। ठीक है, यानी कि इब्राहिम को वैज्ञानिक बनने में उसकी माता ने किस प्रकार से मदद किया। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना और इसके आंसर कैसे बनाना है कि पूरा का पूरा 4 नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, ये ट्रिक आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये कॉपी लेनी है और कॉपी पे एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर यहाँ पे आपको लाइन खींच लेना है और यहाँ पे लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जिस भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे उस क्वेश्चन के नंबर को डाल देना। सिंपली जैसे आपने डालते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि ए नंबर में है व्हाट रोल डिड इब्राहिम्स मदर्स प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको इसके आंसर कैसे बनाना। हमने बताया कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बनाते हो तो क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। ठीक, जैसे यहाँ पे वाट आ सकता है, वाई आ सकता है और वेयर आ सकता है, तो इन सब चीजों को आपको हटाना है सबसे पहले। ठीक है, इनको हमने हटा दिया। अब हटाने के बाद आपको शुरुआत जो है ना वो सब्जेक्ट से करनी है। अब सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, ठीक है, कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर तो सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन सबसे इजी तरीका आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि कैसे आपको सब्जेक्ट पता करना है। ठीक है, देखो जैसे जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, जैसे वाज हो गया, ठीक है, डिड हो गया और वर हो गया, ठीक है, वाज हो गया, इन सब जो है ये चीजें हेल्पिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। ठीक है, तो डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड को हर समय क्या डिड के जस्ट बाद क्या लगा होता है, सब्जेक्ट लगा होता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे डिड हो गया, अगर वाज लगा होता ना, जैसे यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप वाज लगा है, तो वाज के जस्ट बाद ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट पता करना है। तो यहाँ पे हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, इब्राहिम्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। ठीक, तो इब्राहिम मदर पूरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है, सब्जेक्ट से करनी है। ठीक है, इसका एक ट्रिक और भी बताऊंगा आपको। तो आप सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इब्राहिम्स मदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन नंबर हमने डाल लिया और यहाँ से हमें लिखना इब्राहिम्स मदर। यहाँ पे हमने लिख लिया इब्राहिम मदर। ठीक है, तो ये चीजें हमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, एंड सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ प्ले है और इस वाक्य में क्या आया हुआ है, डिड। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जब भी अक्सर डिड ही आता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर डिड लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन जिस टेंस में है उसी टेंस में उसका आंसर भी लिखना है।
ठीक है। अगर वाक्य में क्वेश्चन आए हुए, ठीक, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें अगर डिड लिख आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, अगर उसमें डिड आया हुआ है तो डिड को हमेशा हटा दिया जाता है। एंड हेल्पिंग वर्ब, डिड आए हुए हेल्पिंग वर्ब को हटाकर सेकेंड फॉर्म लगा दिया जाता है। और सेकेंड फॉर्म जो होता है ना, अक्सर वर्ब में डी या ईडी लगाने से बन जाता है, ठीक है, डी या ईडी लगाने से बन जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रैन है, ठीक है, ये RAIN वाला, तो रैन है तो इसमें ईडी लगा देंगे तो रैंड बन जाएगा। प्ले है, प्ले में अगर ईडी लगा देंगे तो प्लेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड फॉर्म अक्सर ईडी, और जिसमें ई लगा हो उसमें केवल डी लगा दोगे तो सेकेंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है इब्राइट्स मदर वाले में इब्राइट्स मदर, और यहाँ पे डी लगा, इसे हमने हटा दिया। और ये वर्ब है तो प्ले का क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, प्लेड, प्लेड। इसके बाद क्या है, इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, इसको आपको पूरा लिख देना है, ठीक है, प्लेड इन। तो देखिए यहां तक हमने लिख लिया, ठीक है, प्लेड इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट। अब देखो यहाँ पे इब्राइट्स मदर प्लेड इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट एक जेन्युइन तरीका है, ठीक है। इसी चीज को एग्जामिनर देखता है और कुछ नहीं देखता। जो भी टीचर होते हैं वो देखेंगे इन्होंने ग्रामर के रूल को फॉलो किया है और आंसर लिखने का जो सटीक एवं सही नियम होता है उसको आपने फॉलो किया। यही 1 से 2 लाइन आपको देखेंगे और आपके पूरा नंबर दे देंगे। अब देखो इसके बाद आपने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका वर्ड हमें 60 वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो जैसे आंसर में आपको दैट, दिस, बिकॉज, हु, जो, ठीक है, हु मतलब जो का यूज करना है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट हो गया, यानी कि इब्राइट की मदर ने ये इब्राइट की मदर ने उन्हें साइंटिस्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे भूमिका निभाई आप बिकाज लगा दो, ठीक है। ये बिकाज की मीनिंग आपको याद करनी है, ये है CAUSE। तो ये हो गया, बिकाज लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, की, यानी कि इब्राइट की मदर ने उन्हें वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, की या क्योंकि, ठीक है, की या क्योंकि, या हु आप लगा सकते हो, जो कि, ठीक है, सो दैट लगा सकते हो, यानी यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हो। अक्सर लोग बिकाज लगाते हैं, तो अगर वाई से है क्वेश्चन तो बिकाज लगा दो, ठीक है। और दैट भी लगा सकते हो, दिस भी, बिकाज भी, और हु भी लगा सकते हो, ठीक है। इतना लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स इस पर मिले। ऐसे तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आपकी इंग्लिश की पेपर होती है, चाहे जिसकी भी क्लास की, उसमें आता है आपका अनसीन पैसेज। एक नहीं, उसमें कई सारे अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है, 2 से 3 अनसीन पैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अनसीन पैसेज लिखने की, अनसीन पैसेज उसमें भरना है, ठीक है। बिकाज के बाद पूरा लिखना है। कैसे लिखना है, आपको क्या करना है, एक फुल स्टॉप को ध्यान देना है, ठीक है। शुरू से नहीं स्टार्ट कर देना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको यहाँ पे पैसेज की दूसरी लाइन में आना, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा, यहाँ पे लगा हुआ है, एक फुल स्टॉप से उठाना है और यहाँ पे एक फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप तक लिखना है। और इसको लिखते समय आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 60 वर्ड उठाओ, ऐसा ही उठाओ कि 60 वर्ड हो जाए, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन है तो 25 वर्ड में ही हो जाएगा, तो उसको कम ही लिखना है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन तो वर्ड से उठाना है और कहाँ तक है, क्यूकली तक आपको लिख देना, ठीक है। इसमें सिंपली बिकाज के बाद उसको उठाओ और यहाँ तक भर दो। और इसी चीज को, केवल ये चीजें कि आपने सही रूल को फॉलो किया, यही चीजें एग्जामिनर देखता है और आपको पूरा नंबर देता है। और दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, और जिसमें डिड ना है उसको कैसे लिखना है। तो इसमें ये बी वाला है, इसमें देखकर वाई वाज वोली हेस्टिटेड टू गो टू स्कूल, ठीक है। तो हमने बताया कि जब भी क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, वाई आ गया, इसमें हटा देना है। हटाने के बाद आपको शुरुआत किससे करनी है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वाज लगा हुआ है, वाज के जस्ट सटा हुआ सब्जेक्ट लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जस्ट वर्ब लगा होता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब लगा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिल गया मुझे, भोली मिल गया, ठीक है। वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद भोली लगा होता है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यानी कि अगर हम बी का ऑप्शन लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे भोली, भोली। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, और केवल डिड को ही हटाना है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब दूसरा आ जाए, जैसे वाज आ गया, वर आ गया, तो उसे लिखना है जस्ट बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भोली और वाज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो इसके जस्ट बाद आप वाज लगा दो, वाज लगा दिया। अब इसके बाद हेस्टिटेड है, ठीक है, तो हेस्टिटेड ये खुद का खुद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं, हमने यहाँ तक लिख दिया ये, ठीक है। भोली वाज हेस्टिटेड टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। इसके बाद आपको डैश डैश लगाना है, सो दैट लगा सकते हो, ताकि, ठीक है, सो दैट, या बिकाज लगा सकते हो, कुछ भी लगा देना। जैसे यहाँ पे मैं बिकाज ही लगा देता हूँ,
तो इसके बाद आपको क्या करना, बिकाज के बाद ये डैश डैश हमने कर दिया। इसके बाद आपको पैसेज उठाना और यहाँ पे पूरी दूसरी पैसेज उठाकर भर देना है। ठीक है, हमने बताया कि आपके पेपर में कई सारे पैसेज आते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ये तो डिड वाला है, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर ऐसा हो तो आपको मैं बता देता हूँ। सिंपली वही ट्रिक आपको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे व्हाट डज गर्ल है, ठीक है, तो यहाँ पे डज लगा हुआ है, तो द गर्ल्स इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट सब्जेक्ट मिला द गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईयर्न है, तो ईयर्न यानी कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनता है यस या यस लगाने से बनता है, तो ये ईयर्न्स हो जाएगा। ठीक है, ईयर्न्स फॉर, इसके बाद वाट लगा हुआ है तो आप दैट लगा सकते हो, की। ठीक है, इससे बना सकते हो। ऐसे आप कोई भी बना दोगे ना, केवल यही 1 से 2 लाइन आपका यही केवल देखा जाएगा। टीचर ये देखेगा कि बच्चे ने ग्रामर के रूल को फॉलो किया, और मेन आपका ग्रामर होता है। ठीक है, उसके बाद पैसेज भर दो, आपको 110% नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।